फ्रेंड्स, i4 ऑप्शन ज्ञान का डोज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे 22 नवंबर का लाइव एनालिसिस और देखते हैं कि मनोज जी ने कैसे डे को हैंडल किया और कैसे कैसे ट्रेड्स बने। तो इसमें इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि मार्केट उस दिन बहुत ही साइडवेज थी, कुछ ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं था। तो एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन है कि हम साइडवेज मूवमेंट के दिन क्या कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ कैसे हम अपने हाथ को रोक के बैठ सकते हैं। अननेसेसरी ट्रेड लेने से कुछ नहीं होता है, खाली हम उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट कराएंगे या फिर हमको फालतू में उलझन होगी। सेकंड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसी ने मनोज जी ने से बीच में पूछा कि ऑप्शंस के प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो मनोज जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ऑप्शंस के प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसमें मैं उसका टाइमलाइन में पिंग कर दूंगा, तो आप उसको आके देख सकते हैं। और थर्ड चीज़ है कि इसमें एक छोटा सा कॉल सेलिंग का पैटर्न भी मनोज जी ने बताया है, तो वो भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये बिकॉज ये बहुत सिंपल सा डे है, इसमें मैं बीच में कुछ कमेंट्री नहीं दूंगा। तो जो मुझे बोलना है मैं बस यही ख़त्म कर रहा हूँ और बस वीडियो आप आगे देख सकते हैं। जिस हिसाब से पुट में डाटा आया है, मेरे ख्याल से डिप बाइंग का डे रह सकता है। मार्केट वोल्टिलिटी दोनों साइड की दिखाएगा, तो मैं अभी बाइंग के मूड में हूँ। नीचे देखते हैं बाइंग का लेवल मिलता है क्या। मैं बाइंग के मूड में हूँ। तब तक ये रेंज को बेचना तो आप बेच सकते हो, स्ट्रेंगल कुछ बेचना बेच सकते हो, वरना मैं अभी थोड़ा डिप बाइंग के मूड में हूँ। ठीक है, 18,100 के आसपास पहले ट्राई करेंगे और 18,060-70 के आसपास मेन ट्रेड की ट्राई करेंगे। के बारे में तो देखो, निफ्टी में डाटा रिलेटिवली आज पिछले 2 दिनों को कंपेरिजन में आज थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, एक बार कॉल राइटिंग थोड़ी बड़ी है, एक बार थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है, विक्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों के कंपेरिजन में आज डाटा कॉन्फिडेंट दे रहा है। तो आज आप डिप बाइंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो निफ्टी में। ओके, डिप बाइंग अगर मिलती है, अपना लेवल आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो मिलती है तो बाय कर सकते हो। पुट बेचे हैं तो होल्ड रख सकते हो। कुछ कॉल का बाय करना है तो एक बार नीचे और आ जाए तो बाय कर लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है 18,100 वाला लेवल काम कर जाएगा। 18,060 वाला तो अच्छे से काम करेगा। तो अगर ये लेवल मिलते हैं तो बाय करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं लेवल। फाइनेंशियल में थोड़ा सा आज जो है रिलेटिवली डायल्यूशन लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, अगर आप एज कम्पेयर टू निफ्टी देखोगे तो डाटा भले ही यहाँ पे सुबह सुबह पॉजिटिव आया, इसको कल वाला होल्ड भी मिल रहा है, 42,300 पे सपोर्ट भी थी, आज भी आया है, लेकिन उतना ज़्यादा प्राइस में उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, प्राइस में अगर आप देखोगे तो निफ्टी बिल्कुल शार्पली डे आई पे होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल जो है दोबारा डे आई पे नहीं आ पाए, तो शायद ये डिप लेकर के फिर ऊपर जाने की तैयारी करें। ओके, तो फिन निफ्टी में 18,950 की फ्लाई बेची है, अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की है। मतलब कि स्प्रेड के साथ लगभग उसमें 54-55 रुपीज़ का प्रीमियम जो है मिल रहा है। अभी भी उतना ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। हल्का सा यहाँ पे 3-4 रुपये का प्रीमियम गिरा है, तो 2 रुपये यहाँ पे भी बढ़े हैं। दोनों में मिला करके यहाँ पे 64-65 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और 65 में से जो है आपका लगभग 9 रुपये जो है अब यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट के नीचे हेजिंग, 100 पॉइंट के ऊपर हेजिंग, और 18,950 में यहाँ पे नेट मिला करके 55-56 रुपये की फ्लाई है। 20-30 रुपये जो है आफ्टरनून तक इसमें मिल जाने चाहिए। अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है राइटिंग का कॉल साइड में यहाँ पे विजिबल है। ओके, तो ये सेटअप है निफ्टी में आज थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। और जिस हिसाब से 18,000 पे 30,000 का नंबर आया, 18,100 पे 30-37,000 आया, मार्केट होल्ड कर सकता है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, और बाई चांस अगर होल्ड नहीं करता है, नीचे आता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और उसमें जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। वॉल्यूम पीसीआर में कॉल में अच्छा खासा काम हो रहा है। ओआई पीसीआर में थोड़ा प्रेशर है नेट बेसिस पे। नीचे की रेंज हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। 18,200 के आसपास का प्रीमियम डी के पिछले 2 दिन से थोड़ा एडजस्ट किया था, उसके नीचे एक बार मार्केट हो सकता है कि 18,100 के नीचे भी जाके आए। देखते हैं कि आज वो लेवल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत फिलहाल नहीं दिख रही है। देखनी पड़ेगी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, लेकिन अभी ठीक है। स्ट्रेंथ कहीं से भी आ रही हो, लेकिन अभी जो है ठीक दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशो भी ठीक है। तेज़ी में कौन से स्टॉक एक बार देख लेते हैं। हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, HUL, HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक, सभी स्टॉक से लगभग कंट्रीब्यूशन है। जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उसमें रिलायंस, ITC, एक्सिस बैंक, ओके, कई स्टॉक मिल करके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आज मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे के दोनों मूड रहेंगे। नेट बेसिस पे क्लोजिंग आवर तक शायद हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, तो अगर मार्केट एक डिप
ऊपर से लेकर के जो अपना 18,210 का 220 का एक रेजिस्टेंस है वहाँ से लेकर के मिलती है, तो बाइंग की सोचनी चाहिए। फिर निफ्टी में अब 18,950 का या फिर इवन 19,000 का बना सकते हैं क्या? 19,000 का फ्लाई मेरे को थोड़ा सा प्रेशर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लग रहा था, इसलिए हमने इसको 18,950 को चूज़ किया है। ठीक है, 18,950 को चूज़ किया है फ्लाई के लिए। अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव व्यू बन रहा है तो आप 19,000 को भी ले सकते हो, हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चूज़ किया है। ओके, तो ये सेटअप ठीक है। निफ्टी रिलेटिवली पॉजिटिव है, डिप में बाइंग करना है। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स में पहले आप में थोड़ा सा नीचे के नंबर लग रहे हैं, अगर आप देखोगे छोटे टर्म में ऊपर से कुछ जो है रिवर्सल जैसा भी बना रहा है बैंक निफ्टी। अगर आपके कल के कुछ लॉन्ग थे तो बुक करना चाहिए, या फिर नीचे में आप दोबारा कुछ डिप में बाइंग कर सकते हो। फिर निफ्टी के बाइंग के लेवल देखेंगे, कौन से लेवल पे निकल के आएंगे वो थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। फिर जो है कुछ इंट्राडे के लिए यहाँ पे बाय करेंगे। It's buying or exit window, I have confusion. 42,480 तक जाएगा आज। कितना? 42,480 तक। हाँ भाई देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बाइंग है या एग्जिट विंडो है, कुछ भी मानो, लेकिन मार्केट में डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो डिप पे बाइंग का फ़ायदा है। पुट बेचो, सुबह सुबह ये कुछ पुट बेचे थे, एज इट इज़ पड़े हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके सामने 8-9-10 पॉइंट का यहाँ पे लॉस भी किया, उसको टाइम पे निकाल दिया, फिर दोबारा से स्ट्रेंगल बनाई, इसको आपको 20 पे बेचने का बताया, इसमें भी फिलहाल 2 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो मूड जो है अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कल तक जो लग रहा था कि मार्केट 18,000 देगी, अब लग रहा है कि शायद टाइम लग जाएगा, शुक्रवार तक का मे भी देख ना दे। ठीक है, शायद वो चांस दे भी ना। ठीक है, तो एग्जिट विंडो है या फिर अपॉर्चुनिटी है या बाइंग है, कुछ भी मानो, लेकिन पॉजिटिव है। अभी पुट बाय करने से बचो, डिप में मिले तो कॉल बाय करो। पुट बाय करना है तो मेरे ख्याल से कम 18,270 के आसपास करना चाहिए। पहला लेवल अपना 18, सुबह अपने जो डिस्कस किया था प्राइस एक्शन में अनिल का 18,210 के आसपास है। अपना डाटा के अकॉर्डिंगली जो कॉल राइटिंग आई उसमें जो है 18,210 220 के एक छोटी रेंज ही है। व्हाट्सएप पे शायद 18,220 का ही लिखा था सुबह। ओके, 18,220 का एक छोटा ऊपर में स्मॉल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मेन रेजिस्टेंस दिन का ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकता है। मेन रेजिस्टेंस जो है 18,260 270 के पास है, और इसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस है वो 18,325 330 के आसपास है। ओके, और वीकली एक्सपायरी का 360 370 के आसपास है। तो ये 3 है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि बार बार जो है रिपीट ना करना पड़े मेरे को। ये है डे का मेन रेजिस्टेंस। ओके, और ये जो है दिन का है दूसरा रेजिस्टेंस, ये है R2, और 18,360 जो है वो है वीकली रेजिस्टेंस। ठीक है, वीकली एक्सपायरी रेजिस्टेंस, जहाँ तक जो है जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ही जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वीकली रेजिस्टेंस इस वीक के एक्सपायरी के लिए। तो ये रेजिस्टेंस जो है काम कर रहे हैं। नीचे में एक छोटा सपोर्ट अपना 18,100 18,010 के आसपास था। सुबह मार्केट मिलती ओपनिंग में यहाँ पे तो शॉर्ट कर सकते थे इस लेवल तक। FI को निकलने का मौका चाहिए था, एग्जिट विंडो चाहिए था, लेकिन वो सुबह सुबह क्लियरिटी बनी, यहाँ पे क्लियर हुआ, वो सब पोजिशंस यहाँ पे आराम से फैक्टरी इन हुई, और मार्केट धीरे धीरे जो है पॉजिटिव हो गया। और आपको बताया कि अब जो है हर डिप पे आप बाइंग की सोचो। वोल्टिलिटी के कुछ स्ट्रक्चर हैं, आफ्टरनून तक हल्की फुल्की वोल्टिलिटी आनी चाहिए, नीचे से जो है कुछ मौका मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। ट्रेड सेटअप अभी 2 ही ट्रेड सेटअप बने हैं, 3 एक्चुअली। एक तो आयरन फ्लाई का बताया आपको फिन निफ्टी में कि आप 19,000 की और 18,950 के बीच में कोई प्रीमियम डीके की ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो। ये रेंज मेरे को टाइम पास वाली लग रही है, 18,950 से और 19,000 के बीच में। ठीक है, इस रेंज के आसपास जो है आप प्रीमियम डीके की इसमें कोई भी ट्रेड लेना। आपको 19,000 थोड़ा बुलिश व्यू बन रहा है तो 19,000 ले लीजिए। फ्लाई में अगर आपका थोड़ा सा डायल्यूटेड व्यू बन रहा है तो 18,950 वाला ले लीजिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, निफ्टी में सुबह स्ट्रेंगल बनाई थी, 18,050 बेचा था, बाद में साथ में 18,300 कॉल भी बेची। इसमें पता लग गया कि मार्केट का जब पुलिस मोमेंट हो गया तो इसको लॉस में बुक कर लिया, एग्जिट कर दिया इसको लॉस में, और थोड़ी देर पहले जो है दोबारा से स्ट्रेंगल इसको 20 पे बेचा। ये प्रॉफिट में है, इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ, ये कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही 1 रुपये चल रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी में एक ट्रेड आपको बताई थी
वहीं पे चल रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना तो उसमें कुछ गेन मिला है ना अलग कुछ हुआ, ये यहाँ पे चल रही है। एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड जो है, स्कैल्पिंग के दिनों बोल सकते, स्कैल्पिंग होती तो आ जाती, बहुत देर से लेके बैठे हैं इसमें, ठीक है। 10 पॉइंट के लिए मार्केट ने जो है बहुत देर तक इंतज़ार करवाया है, लगा था कि 70 से और 80 जो है 10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन आधे घंटे से ऊपर हो गए। इसमें जो कुछ ज़्यादा मोमेंटम एग्रेसिव नहीं है, हाँ लॉस भी नहीं हुआ, एक बार लेने के बाद में जो है प्राइस उसके नीचे नहीं गए, वहीं पे घूम रहे हैं, उसके ऊपर ही घूम रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताया कि कुछ स्कैल्पिंग कॉल की आप फिर निफ्टी में करना चाहो तो हल्के फुल्के कुछ मूड आप बना सकते हो। ओके, तो ये 3 सेटअप बन रहे हैं और यही 3 ट्रेड बनी है। एग्रेसिवली मूड ट्रेड का क्या है, मूड देखो एक ये रेजिस्टेंस छोटा सा है, ये अगर यहाँ पे टाइम पास करके अगर निकाल देगा फिर मार्केट डेफिनेटली जो है 50-60 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वरना एक बार कल की जो नेगेटिविटी है उसको मार्केट फैक्टर इन करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकती है, और ऐसे स्ट्रक्चर वो कहाँ तक बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे, फिर जो है उसमें बाइंग के लिए तैयार रहेंगे, अगर मिलते हैं नीचे में बाइंग करेंगे। ओके, और इस मूड में आप पहले से कैरी कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर है, मूड माहौल है। बैंक निफ्टी का इसलिए पूछ रहा था मैं, अगर कल का भी किसी ने रखा होगा बैंक निफ्टी का, तो इसमें देखो कि 42,300 वाली में आज भी जो है आपको 50-60 पॉइंट का और डीके मिला है यहाँ पे नेट बेसिस पे। इधर 67 रुपीज़ का प्रीमियम गया है। कल जो ये प्राइस थे आप देख सकते हो कि अभी जो है घट करके ये 380 रुपये के आसपास हो गए हैं। तो ठीक है, 125 रुपये के आसपास का जो है नेट प्रीमियम डीके कल से मिला, लेकिन ये हमारे पास कोई ओपन ट्रेड नहीं थी, आज बनाई नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था, डाटा का बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से वीक्स आया आज मुझे लग रहा है कि एक बार वोल्टिलिटी देगा। वरना ठीक है, अगर आपको बनानी थी या बना रखी है 42,400 की ट्रेड या 42,300 की ट्रेड, तो आज भी उसमें मुझे कोई फिलहाल दिक्कत नहीं लग रही है, तो आज भी वो ट्रेड आपकी काम कर सकती है। तो ये ट्रेड मूड माहौल जो है इंडेक्स के सेटअप का है, इसमें कुछ नया अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे। ने बनाई है तो बने रहो, नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं है, बनाई तो 19,000 का बनाई है तो बताइए यहाँ पे। सर बाजार ऐसे ही चलता रहे, हमारे लिए प्रभु का आशीर्वाद है। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं तो खुद चाहता था हमेशा मार्केट ऐसा ही चले। ठीक है, पैसा बनना अलग मैटर है, वोल्टिलिटी में पैसा ज़्यादा बनता है, शॉर्ट्स में पैसा ज़्यादा बनता है, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा रहती हैं, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, प्रेशर जो है हमेशा रहता है। ऐसे राइटिंग वाली मार्केट में आराम से शांति से बैठ सकते हैं, कुछ नहीं करना। 10 मिनट 15 मिनट में एक बार देख लो कि हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं करनी, डाटा में क्या अपडेट हो रहा है, बस एक बार थोड़ा सा व्यू अपडेट कर लो। जैसे कि सुबह सुबह ये कॉल भेज दी थी जल्दबाजी में आकर के 18,300 वाली, प्रॉब्लम में तो अब भी नहीं आती, वहीं चल रही है 42 पे आसपास, 10 रुपये लॉस में ही होती है अब भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था डाटा देख करके कि जिस हिसाब से डाटा बिल्डअप हुआ है, लग रहा था कि मार्केट जो है अब और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, एक बार में ऊपर के रेजिस्टेंस को फेस करके फिर देखेंगे दोबारा आएगा तो इसको फिर निकाल दिया, 10-15 मिनट में एक बार देख करके निकाल दिया। तो राइटरों को दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ करके वो थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा मूड माहौल बना रहे तो चलते रहे तो अच्छा ही है यहाँ पर, और चलेगा ये कुछ दिन लंबा ही चलेगा। अब तो ये लंबा खींचेगा, जल्दी से बंद होने वाला नहीं है। ये डायल्यूशन का जो मूड माहौल है अब कई दिन तक जो है यहाँ पे चलेगा। कई बार ऐसा देखा है पहले, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ओटीएम कॉल भेज सकते हो आप। 65 रुपये के पास 42,700 चल रही है, या फिर 95 के आसपास 42,600 चल रही है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो 45 रुपये भी भेज सकते हो। जो ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न पहले कई बार देखा है। ये हालांकि थोड़ी सी कैंडल यहाँ पे होती क्लोजिंग, तो ये डेफिनेटली जो है नीचे की रिट्रेसमेंट देता। तो कुछ शॉर्ट कॉल के साथ जो ले रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखेंगे यहाँ पे 42,200 जो अभी का हाई बना है, इसके 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख लेंगे, तो यानी कि अपनी कॉल में 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। ये ट्रेड आपको समझ आ रही है, कॉल राइटरों के लिए है। पुट बाय करना है तो देखो कर सकते हो पुट बाय भी, लेकिन उसमें एसएल बचाने की गारंटी हमारी नहीं होगी, एसएल आपके जाएंगे। ये कहानी सोच के ट्रेड कर रहे हैं। ये अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर अपना गया ना इस कॉल में, जो 65 रुपये के आसपास अभी जो बेची है, तो उसमें क्या है कि निफ्टी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर आपकी निफ्टी की कुछ भी एग्रेसिव पुट राइटिंग की या फिर कॉल बाइंग की ट्रेड एक्टिवेट हो सकती है। ओके, तो अगर ये 5 पॉइंट कैंसिल जाता है, तो यानी कि ये रेंज को तोड़ कर ऊपर जाता है, तो तब तक निफ्टी ये दे देगा। तो तब तक निफ्टी का शंका भी मिट जाएगी कि निफ्टी भी एक बार नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पता लग जाएगा। तो अगर ये ऐसा जाएगा तो यानी कि निफ्टी अभी नीचे आने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा नीचे, पहले ऊपर ही जाएगा ये। ओके, फिर ये आज के 18,120 के
लेवल जो उम्मीद कर रहे हो भूल जाएंगे। ओके, वो लेवल नहीं आएंगे अगर ये एसएल चले गए तो। ये इसलिए आप समझ के चलो कि अगर ये 5 पॉइंट गए तो फिर निफ्टी भी जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऊपर में ही आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके ओटीएम कॉल बेची है 42,700 की। 42,700 की कॉल में एसएल गया ना, जो बेची है, जो अभी कोस्ट के आसपास चल रही है, और मार्केट थोड़े से पैटर्न बनाने की कोशिश भी कर रहा है। निफ्टी में तो डेफिनेटली बने हुए हैं, बैंक निफ्टी में नहीं बने हुए। तो अगर ये एसएल मेरे को जाता दिखा यहाँ पे कहीं पे जो है वो एसएल जाएगा। ठीक है, ये रेंज को तोड़ करके मार्केट जो है यहाँ कहीं पे जो है वो एसएल जाएगा। तो यहाँ कहीं पे आएगा तो वो एसएल जाएगा। अगर ये तोड़ करके जाएगा बैंक निफ्टी तो हम पुट जो है निफ्टी में एक और बेच देंगे। निफ्टी में जो है ये 3 पॉइंट, मतलब कि बैंक निफ्टी के 5 पॉइंट और निफ्टी के 2.5 पॉइंट बराबर होते हैं। 1 पॉइंट ब्रोकेज का खर्चा लगा लो, एक्सपेंस लगा लो, तो ये 3 पॉइंट और साथ में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम जो है कोई एटीएम की स्ट्राइक निफ्टी में शॉर्ट कर देंगे गेन करने के लिए। कंडीशनल बता रहा हूँ मैं, अभी नहीं। अगर ये मेरा एसएल गया तो 42,700 में जो 65 रुपये पे बेची है, जो अभी 1 रुपये गेन में चल रही है, ठीक है, यहाँ तो मेरे को इसमें प्रॉफिट होगा अगर ये गया तो। कंडीशनल है ये, ठीक है। बाकी जो पैटर्न बनाया है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ये ट्रेड प्रॉफिट देनी चाहिए एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी जो है डबल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे नीचे आने का निफ्टी में भी बाइंग का मौका मिलना चाहिए। निफ्टी भले ही बहुत ज़्यादा ना आए, अगर ये कल की जो अपना बॉक्स था, इस बॉक्स को भी अगर होल्ड कर गया 18,190 के आसपास, 18,180 के आसपास ये कल का लेवल था, अगर ये भी होल्ड कर गया तो चलेगा। ये अगर यहाँ से मतलब 20-30 पॉइंट आया तो भी ये कॉल तो 50% प्रीमियम डीके कर देगी मार्केट के आधे घंटे में। ओके, ओआई एनालिसिस देखो 9:15 बजे मार्केट चालू होती है, 9:30 के बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो। 9:45 के आसपास आजकल मार्केट में मैच्योरिटी आ जाती है। 9:45 बजे 10 बजे के आसपास जो है मैच्योरिटी आ जाती है। अगर आपको ओआई बेस पे कोई ट्रेड लेनी है तो आप 9:45 9:50 के आसपास उसको इनिशिएट कर सकते हो, उसको ले सकते हो। स्टॉप लॉस पे रखो, इसको ब्रेकआउट पे डबल ले लेना, डबल रिकवरी सिस्टम बना लो। जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी की कॉल बेची, भाई ये ब्रेकआउट एक बार फेल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। अगर आपका भी सिमिलर व्यू है तो 820 पे डबल एसएल रिकवरी सिस्टम लगा दो। 815 816 के आसपास चल रहा है, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे बेच दो, और जब स्टॉप लॉस तोड़े तो डबल बाय कर लेना, रिकवर कर लेना। भाई यहाँ पे 10 लॉट बेच रहे हो आप, 10 लॉट बेच रहे हो फ्यूचर के या फिर कॉल के या फिर पुट बाय कर रहे हो, एसएल जाए तो 20 लॉट बाय करके उसका एसएल रिकवरी कर लेना। मेक और ब्रेक लेवल है ये, मेक और ब्रेक लेवल है ये, ठीक है। तो यहाँ तो मार्केट यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे खिसकेगा, या फिर जो है इसको तोड़ करके सीधे 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग वॉल्यूम है, प्रेशर है, आप नहीं रुक सकते, आपको ब्रेकआउट से पहले ही घुसना है, या फिर आपको रेजिस्टेंस लग रहा है, ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस लग रहा है, तो घुसना है तो घुस जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस रख लेना 10 पॉइंट का, और वो टूटे तो फिर मत रुकना, स्टॉप लॉस जरूर बुक कर लेना। ट्रेड आपको बोली थी मैं, तो उसमें नहीं बैठा, उसमें 2 पॉइंट के एसएल ऊपर ही रिवाइज करके उसी में बैठा हूँ मैं, तो शिफ्ट नहीं किया। भाई किसी के एसएल चले गए तो भाई माफ़ करना, उस ट्रेड में हो सकता है कि मैं आपसे 3 पॉइंट ज़्यादा एसएल लेके जाऊँ, हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये निफ्टी, ये पहले बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पहले ऊपर आ गए ना डे हाई पे, और निफ्टी ने इतना ज़्यादा एग्रेसिव, देखो नॉर्मली क्या है, बेसिक थ्योरी है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देगा तो मौका नहीं देगा घुसने का, ठीक है। रिट्रेसमेंट की कोई कैंडल ऐसे देगा नहीं, अच्छी ब्रेकआउट देगा, तो यानी कि वो ब्रेकआउट वाला टाइम नहीं आया। तो मेरे को तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैंने तो निफ्टी के पुट वाली ट्रेड नहीं ली, बेचने वाली, ठीक है। बैंक निफ्टी के पुट में 3 पॉइंट ऊपर एसएल कर लिए थे, और वो रख के बैठे हैं। अभी लॉस में चल रहा है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट में आ गया, लॉस में चल रहा है। वापस नीचे तो आया थोड़ा सा, ठीक है। पहले 70 के एसएल आपको बताए थे कि 70 के आसपास काट देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, पहले निफ्टी से लीड आनी चाहिए थी, पहले निफ्टी ब्रेकआउट देता फिर पीछे बैंक निफ्टी चलते, तो फिर ये डे हाई और ये 240-250 के पास नहीं रुकता, फिर निफ्टी भी जो है डे हाई को तोड़ करके 19,020 19,030 के लेवल की तैयारी करता। क्योंकि पहले फाइनेंशियल्स में आगे निफ्टी चला नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं तो कोई ट्रेड ले नहीं पाया इसमें से, तो इस ब्रेकआउट की तो कोई ट्रेड ली नहीं है। वो ट्रेड जो ली थी उसमें बैठे हैं एच जी, और देखते हैं यहाँ तो 3 पॉइंट के एसएल फालतू जाएंगे, और क्या है, 5 की बजाय 8 रुपये लॉस होगा। फ्लाई अग्रल जी देखो
बहुत सिंपल है, ये तो डिस्कस की हुई है पहले। आयरन फ्लाई क्या है कि अगर आपको मार्केट पे एक रेंज जैसा लगे ना कि भाई मार्केट इस रेंज में रह सकती है, ओके, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप कि एटीएम की स्ट्रेडल बेच दो, एटीएम की स्ट्रेडल बेच दो और स्ट्रेंगल बाय कर लो। स्ट्रेंगल बाय करने का क्या फ़ायदा है? दो फायदा है। एक तो उसमें आपका लॉस जो है लिमिट हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट आपके फ्लाई से निकल के चली गई तो आपको लॉस नहीं होगा। साथ में जैसे कि आपने ये सेल कर दिया, ये बाय कर दिया, या फिर ये सेल कर दिया, ये बाय कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रेडल आपको बेचनी है और स्ट्रेंगल आपको बाय करनी है, उसको आयरन फ्लाई बोलते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि स्ट्रेडल बेचने पे आपको मार्जिन जो ज़्यादा लगता है, लाख सवा लाख के आसपास, वो जो है घट करके आयरन फ्लाई में 30-35 हज़ार के आसपास ही हो जाता है, ठीक है। तो आप क्वांटिटी फिर ज़्यादा ले सकते हो। तो ये दोनों फ़ायदे हैं। और ये आयरन फ्लाई तभी करनी चाहिए एक्सपायरी के पास में, और जब आपको एक एक्सपायरी की रेंज प्रडिक्टेबल हो। जैसे कि भाई सुबह से लग रहा है कि ज़्यादातर टाइम स्पेंड, एग्जैक्ट रेंज तो देखो कोई बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे क्लोज होगी मार्केट, ये तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर रही है और इस रेंज में ज़्यादातर जो है टाइम स्पेंड कर सकती है, तो वो रेंज को आप जो है बेचने की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि आप सुबह ही, अब इसमें अपने को लग रहा था कि भाई 18,950 से 19,000 की ये रेंज जो है ज़्यादातर टाइम स्पेंड इसमें ये कर सकता है। हालांकि हमारा व्यू थोड़ा सा नीचे की तरफ था क्योंकि सुबह कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा थी और उसमें जो है लग रहा था कि एक बार जो है थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ रह सकता है। तो एक बार थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ था, तो इसलिए उसमें कॉल के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा चल रहे थे, तो इसको बेचने में थोड़ा सा लालच आ रहा था, इसलिए जो इसको बेचा था यहाँ पे। ओके, तो इसमें जो कुछ ऐसे आपके जो है ये स्ट्रेडल का आपको पता है कि ये स्ट्रेडल का जो है आपका पे ऑफ बनता है इसे, ओके, ये स्ट्रेडल का पे ऑफ होता है। अब आपने साथ में इसको बाय कर ली तो आपका ऐसा बनता है। तो मार्केट अगर इस कहीं रेंज में, इस कहीं भी रेंज में एक्सपायरी होगी तो आपका जो है प्रॉफिट के चांस बन जाते हैं। मेनली मोटिव ये रहता है इसमें 100%। तो देखो 100 में से कोई एक ही ट्रेड होती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इस जो स्ट्राइक है आपकी सेंटर स्ट्राइक पे एक्सपायर हो जाए, वरना नॉर्मल इसमें आइडिया ही रहता है ट्रेड का कि एक्सपायरी के 2-2:30 बजे तक जो है मार्केट यहाँ से और यहाँ तक चलेगी, ठीक है। जैसे कि अभी ये चल रही है, आपको बताया कि बड़ी रेंज इसकी 18,900 से लेकर के 19,020 के बीच में है, और छोटी रेंज 18,950 से और 19,000 के बीच में है। तो ये 50-60 पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं भी घूमती रहेगी। तो दोपहर तक या तो ये प्राइस होगा इसका या फिर ये प्राइस होगा, तो आप यहाँ कहीं पे क्लोज कर सकते हो। तो पूरे प्रॉफिट का 50% भी अगर आपको मिल जाए तो वो क्लोज कर सकते हो और ये ठीक रहता है, ठीक है। यूँ समझते हो कि आप स्ट्रेडल ही बेच रहे हो, लेकिन टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मार्केट में साथ में हेजिंग की हुई है, आपकी बाई हुई है। तो 100 पॉइंट वाला साथ में आप बाय कर सकते हो और 100 पॉइंट वाला जो है कॉल का आप साथ में बाय कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रेडल बेचते हो। तो ये आयरन फ्लाई की कहानी है, डिटेल में एक वीडियो बनाया भी हुआ है, बहुत कॉमन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें 18,500 में टाइम वैल्यू चल रही है अभी। कैसे है आपको बताओ 18,500 की कैसे आपको लग रहा है कि ये डिस्काउंट में है? फ्री में कहाँ मिल रहा है बताओ, हम ले लेंगे फ्री में, कोई दे रहे तो। हाँ तो 266 है तो क्या हो गया, मतलब कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना प्राइस होना चाहिए? आप कितना सोच रहे हो उसमें? कैसे 280 कैसे? फिर निफ्टी में भाई अभी दोबारा तो कुछ ट्रेड नहीं बन रहा, कुछ स्कैल्पिंग की थी इस मोमेंट पे, उसका आपको बताया था कि वो जो है हमारा 80 तक का टारगेट था, वो 90, 95, 100 तक जा सकती है। कहाँ पे चल रही है देखा नहीं मैंने अभी, तो कहाँ पे चल रही है अभी? वो 87, 90 तो ट्रेड हुआ, आई थिंक 92 के आसपास हुआ है, 92 तक तो टारगेट हुआ है। अभी तो कोई ट्रेड बन नहीं रही, अभी सिर्फ एक आयरन फ्लाई का ही ट्रेड है इसमें, और कोई ट्रेड नहीं है। 290 होनी चाहिए कैसे सर, बताओ ना 290, मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, क्या आप कैसे कर रहे हो? 18,500 का आप बोल रहे हो कि 290 रुपये होनी चाहिए, कैसे बताओ ना थोड़ा सा कैसे? 18,500 इसको ऐसे कर रहे हो क्या आप? एक सेकंड है, कैल्सी निकालता हूँ मैं। ऐसे कर रहे हो क्या आप? 18,500 माइनस में कितना चल रहा है अभी? 18,210 ऐसे निकाल रहे हो क्या आप? 210 ऐसे निकाल रहे हो आप? ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसकी जो है अभी इंटेंसिक वैल्यू ये है,
ठीक है, और यही 4 रुपये जो है अपना सिस्टम इसमें दिखा रहा है टाइम वैल्यू। इसका मतलब आपके पास भी I4 ऑप्शन नहीं है। I4 ऑप्शन होता है ये टीवी क्या है, ये टीवी किस लिए रखा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टाइम वैल्यू। चलो इसको नेक्स्ट में दिखा दें अपडेट में, यहाँ पे लिख देंगे टाइम वैल्यू। ओके, ये है टाइम वैल्यू। तो आप बोल रहे ना ये डिस्काउंट में चल रहा है, ये डिस्काउंट में नहीं चल रहा है, ये 4 रुपये महंगा चल रहा है। इसका प्राइस जो है अभी 6 रुपये महंगा चल रहा है अभी राइट नाउ करंट प्राइस पे 6 रुपये महंगा चल रहा है ये। ऑप्शंस के प्राइस जो हैं, जो आप मेरे ख्याल से एनएससी की वेबसाइट पे देखते हो या कहीं और दूसरी जगह देखते हो, वहाँ पे जो कैलकुलेशन मेथड है वो पुराने वाला बीएसएम मेथड है जिसमें 10% के रिस्क फ्री रेट यूज किए गए हैं। उससे प्राइस डिस्कवर नहीं होते, कोई नहीं करता आज के टाइम पे। इंडियन मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो होती है रिवाइज्ड ब्लैक मोर्टन मेथड पे। ओके, उसमें 10% रिस्क फ्री रिटर्न नहीं कैलकुलेट होता, फ्यूचर के प्राइस पे होती है। अब क्योंकि इस वीक में वीकली और मंथली फ्यूचर सेम ही है, तो आप डायरेक्ट इसको और इसके डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे तो वो इंटेंसिक वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अगर वीकली फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो वीकली है नहीं अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के, और वीकली एक्सपायरी तो होती है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो उस केस में टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अगर आप दिसंबर वाले फ्यूचर से कैलकुलेट करोगे तो वो तो बहुत दूर है, वीकली फ्यूचर नहीं है। उसमें रिवाइज ब्लैक मोर्टन कैसे काम करेगा? उसमें इंप्लाइड फ्यूचर कैलकुलेट किया जाता है और इंप्लाइड फ्यूचर के बेसिस पे ये टाइम वैल्यू, ये ऑप्शन के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हर प्रोप्राइटरी डेस्क, जो भी इंस्टीट्यूट्स, जो भी एल्गो, जो भी काम कर रहा है ऑप्शन बाय सेल, मेरे जैसे लोग भी करने से पहले जो वैल्यू देखते हैं वो इसी मेथड पे देखते हैं। आपको लग रहा है कि ये सस्ता है, वो सस्ता नहीं है, डिस्काउंट में नहीं है, वो अभी भी 6 रुपये महंगा है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू का जो है ये कंसेप्ट इसीलिए डाला गया है, ये टाइम वैल्यू इसीलिए ही डाला गया है। इस कॉलम को सबसे पहले I4 ऑप्शन ने ही डाला है और किसी ने नहीं डाला। अब इसको देख करके कई जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कॉपी हो रहा है, लेकिन सबसे पहले टाइम वैल्यू को I4 ऑप्शन पे ही डाला गया था। और अभी तक भी जो एग्जैक्ट वीकली ऑप्शंस की टाइम वैल्यू है किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे नहीं मिलेगी इस मेथड पे। वहाँ पे सिर्फ ये करते हैं कि इसमें से इसको घटा दिया, ये टाइम वैल्यू आ गई, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मार्केट टाइम पास कर रहा है, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि सुबह से क्या मूड माहौल बना। मार्केट देखो यहाँ पे आके ऊपर की रेंज में टाइम पास कर रहा है। सुबह से पुट में राइटिंग अच्छी खासी थी निफ्टी में, और उसने अब होल्ड किया, और पहले जो ये कॉल बेची थी 18,300 की निकाल दी जैसे ये स्ट्रेंथ आई। उसके बाद नया डाटा कुछ चेंज नहीं हुआ, ऊपर में रेंज बनाने जैसा था, रेंज बन गई यहाँ पे। बैंक निफ्टी कल से ही थोड़ा सा पॉजिटिव है और डायल्यूटेड है, पॉजिटिवनेस को कल वाले कंपेरिजन में अभी भी होल्ड किया हुआ है। ऊपर में एक छोटा सा रजिस्टेंस है, और एक डिप लेकर के ऊपर तोड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, ऐसा मूड था। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी, एक ही ट्रेड बनी थी यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल बेचने की, उसको जो है अभी कोस्ट के आसपास निकाल दिया। 65 पे ली थी, 65 के आसपास वो दोबारा आ गई और उसको जो है अब कर दिया क्लोज, ठीक है। अब गिरेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिरेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं पे इसको जो है हल्के से आधा 1 रुपये के लॉस में जो है क्लोज कर दी। इसमें कुछ ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही कुछ हुआ, और इसमें जो है बहुत देर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बैठे रहे। ओके, आइडिया यहाँ पे था कि ये ब्रेकआउट देगा तो हम पुट बेच देंगे निफ्टी का, लेकिन जब बैंक निफ्टी ऊपर पहले आया निफ्टी नहीं आया तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि नहीं ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके एसएल जो है रिवाइज कर दिए थे। पहले 70 पे रखे थे, फिर उसको जो है 73.1 के ऊपर ले गए थे कि एसएल हंट ना हो जाए। ओके, हल्का से यहाँ पे एक प्रेशर जो है लग रहा था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो ये कैंडल सीधी बहुत बड़ी बनती है, यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट जैसा नहीं मिलता, रिट्रेसमेंट मिल के सीधा ऊपर जाता, नीचे आने के कोई चांस नहीं थे। वो जब भी देगा शार्प मूव ही देगा। ओके, एक लेवल नीचे के बनते हैं मार्केट में, इसलिए बनते हैं क्योंकि कल की पोजिशंस फंसी हुई हैं, वो निकल जाएगी। ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट का डिप निफ्टी में दे दे, 80 पॉइंट का डिप, 120 पॉइंट का डिप बैंक निफ्टी में दे दे, इतना ही काफ़ी है। अगर नहीं दिया, सीधा ऊपर चला गया तो फिर कल के लिए थोड़ी शंका बचेगी, कल वोल्टेज दोबारा हो सकता है। अगर आज आके चला गया तो थोड़ा बेस बनाने का काम करेगा, वरना जो है कल और परसों में दोबारा थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हैं। फिर निफ्टी में 3 ट्रेड ली थी, 10-10 पॉइंट की 2 कॉल स्कैल्पिंग की, बाइंग की पहले कॉल में और थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर भी की थी पुट में, जो कि आपको बताया भी था कि ये जो है एक बार 100 तक जा सकता है। हमारा ट्रेड 70 से 80 था,
और 92 94 के आसपास आई थिंक ये ट्रेड हुआ है। अगर आपकी ये ट्रेड ओपन है तो वहीं कॉस्ट पे चल रही है, इसमें दिक्कत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये 100 प्लस जो है होगा। अगर आपने टारगेट लगा के रखे हैं तो 100 प्लस होगा। उसका एक रीज़न है कि जिस हिसाब से यहाँ पे राइटिंग बढ़ी है कॉल में रिसेंट टाइम में 19,000 की, ये डेफिनेटली जो है मार्केट में एक बार प्रेशर क्रिएट करने का काम करेंगे। तो ये 19,000 को जो है थोड़ा सा ईजिली नहीं छोड़ेंगे। ओके, एक बार जो है ये डिप लाने की कोशिश करेंगे। 19,000 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बनती जा रही है यहाँ पे। ओके, मार्केट में अगर प्रेशर नहीं आया ना, दोनों चीज़ें आप समझो कि या तो मार्केट को जो है अब एक डिप देना पड़ेगा। अगर डिप नहीं आया तो 19,000 की स्ट्राइक पे आपदा आने वाली है। तो वो भी आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मार्केट जो इतनी देर से कंसोलिडेट कर रहा है और इसको मार्केट नहीं निकाल पाया अभी, तो फिर जो है आपदा भी कहीं कहीं जो है 19,000 की कॉल पे आएगी। जो इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट आया है तो इनको एक बार जो नीचे धकेलना ही पड़ेगा मार्केट को, नहीं तो जो है ये निकल करके 19,020 19,030 की तैयारी करेंगे। और उस केस में 19,000 की कॉल 0-0 बन सकती है, अभी नहीं उस केस में बन सकती है। ठीक है, तो अभी टाइम हुआ 1:45 बजे, 2:15 बजे तक वेट करो। ये मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके एक डिप देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है ये जब भी ऊपर जाए आप इस कॉल में फुल प्रीमियम के साथ में घुस सकते हो। 8-10 रुपये के आसपास का प्रीमियम आपको डबल करके 19,000 में दे सकता है अगर ये कंडीशन इसमें बनती है तो। अगले 10-15 मिनट तक अगर इसको ये नीचे नहीं धकेल पाते हैं तो। ठीक है, निफ्टी में स्ट्रेंगल ओपन है और फिर निफ्टी में आयरन फ्लाई ओपन है और कोई ट्रेड फिलहाल नहीं है सिस्टम में, ना ही कोई सभी ट्रेड लेने का मूड है। नीचे आ जाता 2-2.5 बजे की वोल्टिलिटी में तो कुछ कॉन्ट्रा बाय कर लेते, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक है, प्रीमियम इसमें सही मिल गया, 50% के आसपास प्रीमियम डीके हो गया। और इसमें भी जो है ठीक है, 5-6 रुपये इसमें भी जो है डीके हो गया मार्केट के पॉजिटिव डिस्पाइट में। एक बार के लिए पैटर्न वही बने, पहले थोड़ा ऊपर गया और फिर थोड़ा नीचे आ रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी में डाटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा डाइल्यूटेड है। ओके, पॉजिटिव टू डाइल्यूटेड है बैंक निफ्टी का डाटा अभी का डाटा जो है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव टू डाइल्यूटेड है, यानी कि 0 टू पॉजिटिव मान सकते हो आप। ओके, और बैंक निफ्टी जो फिन निफ्टी है उसका डाटा नेगेटिव है, उसमें भरपूर देखो 1,62,000 अगर 19,000 पे राइटिंग आ रही है बिल्कुल अपमोस्ट स्ट्राइक पे, तो एक बार तो ये मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप उस टाइम पे बोल रहे थे 15 पे 18 पे, आपको बोला ना कि एक बार दोपहर को 7-8 रुपये मिल जाएगी, फिर आप 0-0 करो तो अलग बात है। हालांकि उस टाइम पर आपने बुक कर ली होगी ऐसा मान सकते हैं, आपने 12-13 से या 15 से बाय करके 20-25 पे बुक कर ली होगी ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे राइटिंग है ना, ये काफ़ी हिंड्रेंस है, ऊपर में निकलने देगा नहीं जल्दी से। निफ्टी में आज का डाटा पॉजिटिव है लेकिन वो डाटा सुबह का ही है, उसमें नया कुछ आया नहीं है पिछले 2-2.5 घंटे से। ये जो डाटा इतना तो जो है ये राइटिंग तो सुबह ही आ गई थी। ठीक है, सुबह ही आ गई थी और मार्केट ने उतना तो प्राइस एक्शन दे भी दिया। सुबह इतनी राइटिंग आई थी, इतना प्राइस एक्शन दे दिया, इतनी देर होल्ड कर लिया। ओके, इतनी देर से होल्ड कर रही है, तो ये शंका जो है कि यहाँ पर रह जाएगी हमेशा के लिए भी। ऐसे जा करके ऐसे जाए ना, भले ये पार्ट कल बने ऊपर वाला, लेकिन आज नीचे वाला एक बार बन जाए तो ये सही रहेगा। सही बता रहा हूँ मैं, जो पोजीशंस कल की एफआई की प्रो की नेगेटिविटी इस वीक की है वो निकल जाएगी, वरना ये ज़्यादा से ज़्यादा 260 तक ले जा करके कल फिर नीचे ले आएंगे ये। ठीक है, तो ये ट्रेड सेटअप है। अगर आप फिन निफ्टी में या किसी में लॉन्ग हो तो मेरे को तो देखो जितनी बार एक चीज़ समझो यहाँ पे बड़ी क्लियर है, जब ब्रेकआउट होगा ना तो आपको मौका नहीं देगा। हकीकत बात ये है, ब्रेकआउट होगा ना तो वो इतने मौके नहीं देगा कि मैं ब्रेकआउट हो गया रह गया, अच्छा तू भी आ जा, अच्छा तो तुम रह गए, चलो मैं एक अब की बार ब्रेकआउट दे रहा हूँ, इस बार रह गए तो तुम भी आ जाओ। ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा तुम रह गए, चलो फिर आ जाओ, तुम्हें ले जाता हूँ। ऐसे नहीं होगा कि तुम भी आ जा सबको ले चलता हूँ फिर ब्रेकआउट दूंगा, ऐसे ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट होता है चल हट यहाँ से, किसी को मौका नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट असली वो होता है, तो ये टाइम पास कर रहा है, असली ब्रेकआउट नहीं है ये। तो कल धोखा देगा हो सकता है भाई, देखो आ तो रहा है। भले ही पुट बाय करने की हिम्मत ना हो लेकिन कॉल बाय करके तो लॉस नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉल बाय करके तो लॉस तो नहीं कर रहे हैं, एसएल तो नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं चौथी बार बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ेगा तो देखेंगे, और तोड़ेगा तो ऐसे ही तोड़ेगा। हकीकत बात ये है, तोड़ेगा तो ऐसे ही तोड़ेगा, मौका नहीं देगा। जब आपको लगे ना कि ट्रेन छूट गई कि भी मार्केट गया ऊपर, तभी असली ब्रेकआउट होगा। आपको लगा कि अच्छा जा रहा है
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वापस आएगा अब ले लेता हूँ, थोड़ा और वापस आएगा फिर ले लेता हूँ, तो वो ब्रेकआउट थोड़ा ना कहलाएगा, उसको ब्रेकआउट थोड़ा ना बोलेंगे, वो तो रेंज बना रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट कर दिया क्या आपने? तो अब तो मार्केट उठेगी। वो आजकल वीडियो वायरल हो, देखा? और गिरा स्टॉक गिरा तो मैंने बाय कर लिया, जैसे ही बाय किया तो बाय करते ही जो है वो फिर जो है और गिर गया, फिर मैंने सेल कर दिया। हम पॉजिटिव जाएंगे मार्केट ऊपर में। सुबह सुबह जो आपको ध्यान होगा कि जो पुट बाय करने की बोल रहे थे, उनको बोला कि रुको रुको, पुट बाय मत करो, कॉल बाइंग के लिए वेट करो। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है तो कॉल बाय कर सकते हैं। मिला ही नहीं और ऊपर चला गया, कुछ पुट बेचे तो उसमें फ़ायदा हुआ। ओके, फिर वेट कर रहे थे कि ये ऐसे जा करके एक डिप दे करके और फिर ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 41 पॉइंट मिल जाए डिप तो कुछ नया बाय कर लेंगे। वो भी नहीं मिला तो कुछ खास नहीं हुआ। बैंक निफ्टी एक डायल्यूटेड रेंज में है, बिल्कुल यहाँ पे आकर के ऊपर की रेंज बना रहा है। डाटा में पॉजिटिव जा रहे हैं। परसों का डाटा थोड़ा सा नेगेटिव था। वोल्टिलिटी वाले स्ट्रक्चर हमने जो है फ्राइडे के डाटा में देखे थे, दोनों साइड की बाइंग थी। कल जो 18,200 पे 18,300 पे बैंकर राइटिंग हुई वो निकल गए। पोजिशनल राइटर अभी भी कंट्रोल में है। 18,000 की स्ट्राइक पे 18,200 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आया, तो 18,000 तो वैसे भी टूटने का कोई चांस नहीं बन रहा था। अब लग रहा है कि मार्केट को ये 18,200 के आसपास 18,300 के बीच में यहाँ पे कल जो है डीके करवाएंगे। तो लास्ट वीक 18,300 की जो रेंज थी वही रेंज जो है दोबारा से 18,200 से नीचे शिफ्ट होकर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो 18,200 18,300 के बीच में जो है डीके की है। आपका कोई भी ट्रेड है वीकली में, मंथली में, करंट वीक में, कल के लिए लेके जा सकते हो। डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही और ठीक है। बैंक निफ्टी में भी जो है वैसे ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें जो है ओवर द नाइट ले जाने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दोनों साइड में जो है कभी भी ये 200-300 पॉइंट तोड़ करके 400-500 पॉइंट जा सकते हैं, उसमें जो है स्ट्रेडल स्ट्रेंगल फंस सकते हैं। तो इसमें ओवर द नाइट ले जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है। इंट्राडे में बेचो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली स्ट्रेंगल बेच रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ऑप्शन चेन में आपको जो है हर तरफ से ज़्यादातर देखो क्या, मार्केट भले ही 100-125 पॉइंट ऊपर है, कल भी पॉजिटिव था इसके टेरिटरी में, लेकिन नेट बेसिस पे प्रीमियम डीके ही हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन मज़ा नहीं आया आज। मज़ा इसलिए नहीं आया कि पिछले कई वीक से बाइंग की भरपूर अपॉर्चुनिटी देता है फिर निफ्टी, आज नहीं दी। सुबह से एक रेंज का आइडिया लगा था और मार्केट उसी रेंज में रहा, 18,950 से और 19,000 के बीच में एक छोटी सी रेंज बनाया और उसी छोटी रेंज में जो है निकाल दिया। अब ये मेच्योर इंडेक्स की तरह बिहेव करने लग गया है, जो कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। थोड़ी बाइंग के स्ट्रक्चर इसमें कुछ दिन और रहते तो ठीक रहते, लेकिन इसमें भी आजकल क्या है कि अच्छे खासे जो है नंबर आने लग गए हैं। फिर निफ्टी में भी लाखों में जो है ओपन इंटरेस्ट आने लग गया है, तो थोड़ा मेच्योर इंडेक्स जो है मेच्योर इंडेक्स की तरह बिहेव करने लग गया है। तो ठीक है, इसमें भी आने वाले दिनों में राइटिंग के स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा फोकस करेंगे। बाइंग के स्ट्रक्चर अगर इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे तो राइटिंग पे थोड़ा फोकस इसमें भी डालेंगे। अच्छा है, लाखों में ओपन इंटरेस्ट आ रहे हैं, वॉल्यूम भी जो है करोड़ों में पहुंचने लग गए हैं, तो ट्रेड के लिए ये भी जो है आने वाले दिनों में ठीक रहेगा। पोजिशनल ट्रेड आपके साथ 80 रुपये वाली 75 रुपये वाली आपको बोल रखा है कि कुछ भी बेचिए, पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जो है स्ट्राइक बता दी थी, आप इसको फॉलो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। सॉरी, ये नेक्स्ट वीक में है ना, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक की। ठीक है, ये आप रखिए और आप राइटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर आपको डिप मिलती है बाई चांस 18,000 के आसपास, तो आप जो है जनवरी के लिए, दिसंबर के लिए बाय कर सकते हो, एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हो। खाली नहीं बैठा जा रहा तो आप 17,800 की नेक्स्ट वीक की पुट बेच करके बैठे रहो। अगर वो इन द मनी हो जाए तो उसको जो है आप लिक्विडेट करके और सिंथेटिक लॉन्ग में या फिर ETF में या फिर जो भी आपको कैश के स्टॉक लेने हैं उसमें ले सकते हो। और मार्केट अब कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, मार्केट जो है कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही पकाएगा। ट्रेड कम मिलेगी, राइटिंग की ट्रेड ज़्यादा मिलेगी, बाइंग की ट्रेड कम ही मिलेगी। हफ्ते में कभी कभार 1 बार 2 बार ही मिलेगी। कल वेडनेसडे है, आज वोल्टिलिटी नहीं आई तो कल उम्मीद है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन इंट्राडे में 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे की मूव जो है कल बन सकती है। कल जो है अपने पास एक ऊपर में निफ्टी में रेंज निकल के आ रही है। ओके, 320 की इमीडिएट बेसिस पे और 360 की बड़ी रेंज, और इमीडिएट बेसिस पे तो ये 260 वाला भी रेजिस्टेंस है।
तो कल हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस जो है परफेक्टली फॉलो हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है, जैसे कि आज कॉन्फिडेंस नहीं आया था, यहाँ पे आपको बोला कि नहीं अभी मत करो, पुट भी बाय मत करो, कॉल भी बाय मत करो, यहाँ पे आपको मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे मत करो, एक बार पुट बाय, नीचे कॉल बाय करेंगे, कॉल बाइंग वाले लेवल पे आया नहीं, ओके पुट बाइंग वाले लेवल पे जो है 3 बजे के बाद आया तो क्या बाय करेंगे। तो हो सकता है कि